जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रीजनिंग में जो एक टॉपिक होता है ना कि मिसिंग नंबर फाइंड करें, वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो भैया स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं याद रखने वाली, जैसे कि हमें 2 से 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए ना, 3 से मतलब 3 का क्यूब पता होना चाहिए ना, 6 तक इतना कर लो काफी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें तो टेबल तो पता होनी ही चाहिए। तो और देखते हैं भैया इसकी टेक्निक क्या होती है। तो भैया जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ सबसे बेस्ट आती है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है ना। सबसे दिक्कत तो हमारी टाइम की है ना। तो भैया मैं ये करता हूँ कि बेसिकली डिफरेंस निकाल लेता हूँ। पहले अप्रोच कैसे करता हूँ, डिफरेंस निकाल करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे अप्रोच करूंगा। मैं डिफरेंस निकाला, इसके बीच का डिफरेंस है बेसिकली 1 आ रहा है। ठीक है, अगर 5 है तो 1 आ रहा है, ठीक, प्लस का 1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 3 आ रहा है, इसके बीच में 6 आ रहा है। यहाँ तो नहीं पता मैं, ठीक, तो इसको ऐसे रहने दो। तो भैया 1 3 6 कोई सीरीज नहीं बन रही है। मैंने कहा ये तो फर्स्ट लेवल है। ठीक है, ये क्या है, लेवल फर्स्ट पे। मैं एक और लेवल जाता हूँ आगे, ये रहा लेवल सेकेंड। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो देखा +2 आ रहा है। ठीक है, फिर डिफरेंस निकाला तो देखा +3 आ रहा है। तो भैया सीरीज मिल गई मेरे को, मतलब जो सीक्वेंस बन रहा था वो मिल गया कि +2 एक में ऐड हुआ तो +3 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, तो भैया आगे भी ऐड करके आगे चेक कर लूंगा। देखो बताऊं कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली +4, अरे 3 था 4 कर दिया। इस पे क्या इफेक्ट आएगा, देखो 3 में 3 जोड़ा था तो 6 आ गया था। अरे 1 में 2 जोड़ा था 3 आ गया, फिर 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया। 6 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे कंप्लीट करने से। ठीक है, उसके बाद क्या है बेसिकली यहाँ पे +5, 10 में 5 जोड़ोगे यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो 6 में 3 जोड़ा था 9 आया था, 9 में 6 जोड़ा था 15 आया था, 15 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आएगा 25। ठीक है, तो भैया ये जो यहाँ पे ये आंसर रहा ये 25। ठीक, ऑप्शन देखो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिकली सारा खेल क्या है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ही है। अगर ये समझ गए तुम ना तो काम हो गया बस। और ये देखो इसका करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, पढ़ोगे भूल जाओगे, प्रैक्टिस करोगे लगातार आराम से कर लोगे। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अब देखो और देखो मेरी टेक्निक क्या है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो कि पहले प्लस माइनस करके देख लो। मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन देखता हूँ, बेसिकली दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास सिर्फ -1 आ रहा है। ये निकाले 6 3 9, तो फिर 3 का डिफरेंस हो रहा है। ये साइन आपके ऊपर है, लिखो चाहे लिखो। ठीक है, वो आप समझने के लिए, बेसिकली मैं तो समझने के लिए निकाल रहा हूँ। तो देखो फिर क्या -6 हो रहा है। ठीक है, ये सीरीज क्या है, पहले ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी। ये छोटे से बड़े में, बड़े छोटों में, इसलिए। ठीक है, तो अब क्या है -10, अब क्या है आगे हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक, 1 2 3 6, फिर इसमें भी अब देखें अगले लेवल पे जाए क्या। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अगर मैं आगे लेवल पे जाता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे को क्या मिल क्या रहा है। अगर डिफरेंस निकालता हूँ 2 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अभी मैं माइनस के सामने ले रहा हूँ, बस बिना माइनस के डिफरेंस देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, ऊपर वाली सेम हो गई। ठीक है, अब फिर क्या करूँ, तो आगे क्या होगा, 5 का डिफरेंस होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ चलो ठीक, तो अब क्या बनोगे, मान लो अगर इसमें मान लो और मैं कम कर देता हूँ। बेसिकली डिफरेंस तुम कैसे देख रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक, ध्यान से ये देखोगे कि डिफरेंस देख रहे हैं हम। ठीक, तो कैसा रहा ये। ठीक, तो 1 में -1 में अगर 1 माइनस कर रहे हो, यहाँ पे अगर 2 माइनस कर रहे हो ध्यान से। ठीक है, अगर 2 माइनस कर रहे हो यहाँ तो -3 बन जा रहा है। इसमें क्या माइनस अगर 3 कर रहे हो, डिफरेंस निकाल के हमने बस क्या माइनस ले लिया है साइन के साथ। तो -3 दोनों को ऐड कर दोगे -6 बन रहा है। इसको जब ऐड करोगे तो माइनस का ये बन जा रहा है, -10 बन जा रहा है। अरे -6 -4 ऐड करके क्या दोनों साइन माइनस है तो -10 ही बनेगा। ठीक, तो ऐसे क्या करो, इससे मैं ऐड कर दोगे -15 बन जाएगा। ओके, अब 15 बन गया माइनस का। अब क्या आगे करोगे, ये अगर कायदे से सीरीज जाती तो इसमें -6 होता, क्योंकि क्या हो रहा है 1 से कम होता जा रहा है। ध्यान से देखो 1 से कम होता जा रहा है। ये समझ में आया ना बेसिकली। तो अब देखो ध्यान से। ठीक, लिखा हमने वैसे, क्या नंबर लाइन देखे तो उल्टा चलता ही है, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। पर हो क्या कम हो रहा है कि -2 और -5 में कौन बड़ा। अरे सिंपल है, -2 बड़ा है यार। ठीक है, नंबर लाइन में देख लिया करो, सिंपल नंबर वाला लॉजिक नहीं होता है। अरे यार ये वाला लॉजिक, ये रहा 0, इधर से छोटी 0 के साइड इधर छोटी वैल्यू, 0 के उधर सारी बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। तो अब क्या होना चाहिए कि क्या जैसे अब इसमें क्या कर दूँ,
मैं माइनस कर दूं, अरे एक माइनस हो रहा है तो इसमें भी माइनस कर दूं, 15 का माइनस कर दूं, कितना हो जाएगा, अरे 30 से 15 माइनस कर दो 15, दिस इज 15 आंसर। समझ पाए लॉजिक? इसमें देखो बस क्या है, इसमें कुछ नहीं था, ऊपर ऐसा सेम क्वेश्चन था, बस क्या है कि इसमें क्या माइनस से क्या है हमें जोड़ना आसान है ना, किसके कंपैरिजन में, सब्ट्रैक्ट करने के, ठीक है, माइनस करने के कंपैरिजन में। तो भैया एग्जामिनर ये दे देगा तो भैया कुछ सेकंड तुम्हारे और ज्यादा आएंगे, ठीक, बस ये समय बचाने का खेल है सारा, ठीक है, कितना टाइम बचा लेते हो। ठीक, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7, अब इसको करने के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और तरीके हो सकते हैं। देखो मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ, ध्यान देखना, ठीक है। देखो 7 और 7 15 हो रहा है, तो भैया मैं क्या देखूं, और 15 30 ना, तो ज़्यादा दूर तक तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पर दुगने से ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे देखूं कि अगर मैं 7 × 2 करूं प्लस 1 कर दूं तो क्या ये 15 बन रहा है? हाँ बन रहा है यार, ठीक है। अगर मैं ये करूं 15 × 2 करूं प्लस 1, ठीक है, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, ठीक है। अब मैं ये देखूं ना, अब ध्यान से देखना, 15 नहीं यार ना, 1 मिनट, हाँ ये बन रहा है 30 31, ठीक है। अब इसमें कर रहा हूं मैं 31 × 2 करूं 62 प्लस 1, ठीक है भैया, फिर बन रहा है यार, ठीक है। अब मैं ये निकालूं, ठीक, एक काम किया करो, ऐसे कर लिया करो ना, यहाँ पे दिक्कत होती तो ऊपर ले लिया करो, मैं यहाँ करने के लिए बता रहा हूँ, पर एग्जाम में हमारे पास स्पेस कम होता है तो एक नीचे लिया एक ऊपर, ऐसे डिफरेंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 31 × 2 प्लस 1 ना, हाँ भैया ये 63 बन रहा है, बिल्कुल 63 बन रहा है, ठीक। अब एक नीचे ले लिया 63 × 2, 63 × 2 तो 6 प्लस 1, हाँ 27, भैया ये बन रहा है, पूरी सीरीज ऐसे बन रही है। तो भैया ये क्या होगा, ठीक है, आगे आके ये क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो भैया 127 2 × प्लस 1 हो रहा है, सिंपल ना। वैसे तो मैं आपको यहीं से समझ जाना चाहिए, तो अब क्या है इसमें करने की जरूरत नहीं है। 255 × 2 प्लस 1 करेंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो 255 प्लस 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 5 2 10 0 1 कैरी गया, 5 10 11 1 कैरी गया, 2 4 1 5, ठीक है, 511, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 1 मिनट, 255 2, ठीक है, 10 5 10 11 चलेगा, 2 4 1 5, नहीं सही है, 510, ठीक है। 510 प्लस 1 क्या है, 510 प्लस 1 कर दोगे क्या हो जाएगा, 11, ठीक। तो 511 में ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक, क्योंकि लॉजिक सब सेम हो रहा है, लॉजिक में ढूंढ लिया। इसको करने का और तरीका भी हो सकता है, अगर मैं ध्यान से देखो, एक और चीज़, अगर तुम देखो यही वाले सेम क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ, ठीक है ना, मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से समझने के लिए। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मुझे क्या याद है, मुझे 2 के स्क्वायर याद है, ठीक है, क्यूब भी याद है साथ में। तो भैया मुझे ये दिख रहा है कि 8 का क्यूब -1, अरे 8 का क्यूब नहीं, 2 का क्यूब -1, तो 2 का क्यूब -1 ये चीज़ लिखी हुई है ना, सेम। ऊपर वाला क्या है, अब क्या है ना, तो भैया 2 की पावर 4 -1, ठीक है, 15 2 की पावर 4 क्या है 16, ठीक है, -1, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या दी है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 -1 मतलब 32 होता है, 2 की पावर 5 -1 ये हो रहा है। तो भैया देखो 2 की पावर में एक एक बढ़ती आई, 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, देखो 2 के 64, तो हमें पता है 2 की पावर 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 की पावर 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, ठीक है, ठीक है। 2 की पावर 6 क्या होती है, उसमें 2 की पावर 6 -1 मतलब 2 की पावर 64 -1, 2 की पावर 7 क्या होगी, यहाँ पे 2 की पावर 7 -1, ठीक है, तो मतलब 128 -1, ठीक है। अब 2 की पावर 8 क्या है, 2 की पावर 8 क्या होगी पता है आपको, 2 की पावर 8 -1, अरे 2 की पावर 7 -1 ये हो गया, 2 की पावर 8 -1, आगे क्या था, आगे एक और है 2 की पावर 9, ठीक, -1 हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो भैया 2 की पावर 9 क्या होगी, बेसिकली 512, ठीक है, -1 क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ 511 आंसर आ जाएगा, ठीक, ये वाला आंसर देखिए सेम तरीके से। सही पकड़े हैं।
दूसरे तरीके से किया जा सकता है, इसका एक और तरीका करने का, ठीक है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक, हमें कॉन्सेप्ट समझाना था, जिस तरीके से आपको आसान लगे वहाँ पे वो करना है। ठीक है, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 8 26 मल्टीप्लाई हो रहा है यार कुछ। ठीक है, 2 8 26 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि दुगने से ज़्यादा। ठीक है, 8 3 24। ठीक है, मतलब 3 गुना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 इंटू 3 क्या होता है? अगर 2 इंटू 3 प्लस 2 ना, 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 प्लस 2। अब देखें 8 इंटू 3 प्लस 2, हाँ भैया 8 1 24 प्लस 26। अब 80 निकालना मुझे। ठीक है, तो 25 से 75 तो होता ही है, लॉजिक लगा के। ठीक है, तो भैया कुछ बैठ रहा है, हाँ कुछ आसपास हो जाएगा ना। जरा देखें तो एक बार, 26 टेबल मुझे नहीं आता, हो सकता है आपको याद आओ उससे। 18 तो 3 6 7 78 प्लस 2। हाँ भैया काम बन गया, ये लो 78। मतलब क्या है 26 इंटू 3। अरे इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 ये 80 बन रहा है। ठीक है, तो भैया इसी में ये भी जोड़ दें तो 242 है। 3 जोड़ दें इसमें, 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें इसको। ठीक है, तो 6 4 12, एक कैरी गया तो 7 721 प्लस 2 क्या है? 727। ठीक, तो भैया 727 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2 बार बार जुड़ रहा है। देखो 2 वो नंबर क्या है, 2 इंटू मतलब उसी नंबर से क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 1 या प्लस 2 जुड़ रहा है। इस नंबर से क्या फिर मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 2 जोड़ दिया। तो जो इतना पार्ट है ना, देखो प्रीवियस नंबर से इतना पार्ट क्या रहा है, सेम जा रहा है हर जगह। समझ में आ रहा है? तो वही काम हमने यहाँ भी कर दिया है। तो भैया इन लोगों को हो गया भैया काम। ठीक, ऐसे तरीके से तो डिफरेंस निकालना में काम आ जाता है मेरा। कई बार क्या मल्टीप्लाई देख लो, इसमें क्या डिफरेंस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि देखो डिफरेंस बैठ नहीं रहा उतना सही। ठीक, क्या बैठ रहा, मुझे दिख गया था अचानक से मल्टीप्लाई। आपको भी दिखे, कोई भी, वहाँ तो डिपेंड करता है ना कि क्या पहले हिट कर रहा है दिमाग में। ठीक है, क्या होता है जब हमारे दिमाग प्रेशर होता है ना, प्रेशर पड़ रहा होता है तो हम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं ना, तब दिक्कत आती है ना। क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल कंडीशन तो होती नहीं है ना, टाइम बिल्कुल भाग रहा होता है बिल्कुल। अब देखिए जरा इसमें क्या हो सकता है, इसमें ध्यान से देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 13 तिहाई 39 प्लस 2। हाँ ठीक है, इसमें वही ट्रिक बन रही है। ठीक, तो हाँ अब देखो 41 का टेबल तो नहीं आता पर हमें 4 का आता है। ठीक है, तो 4 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 40 तिहाई 120, 120 3 100। हाँ भैया ट्रिक बन गई। कैसे बन गई देखो ध्यान से ना। इन दोनों का मैंने क्या, इन दोनों में क्या हो रहा है कि डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हो क्या रहा है देखो ध्यान से, 4 इंटू 3। ठीक है, प्लस 1। ध्यान देखना ये ट्रिक। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से, उसको ऊपर लिख रहा हूँ, एक नीचे एक ऊपर लिख रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से ये देखो जरा, 13 तिहाई 39 प्लस 2। 13 तिहाई 39 होता है, 13 3 39। ठीक है, प्लस 2 41 बन गया। अब देखो यहाँ से 41 3 का क्या होगा, अरे देखो 4 तिहाई 12, वही हमने जोड़ा था पिछली बार भी। तो 4 तिहाई 12 या 120 होगा, 41 3 और जोड़ दो 123 आएगा, प्लस 3 ये मिल गया आएगा। समझे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या आगे वही सेम चीज़ हो रही होगी ना। अगर तुम्हें चेक करना है पर इतना तो सीरीज जब सेम है तो भैया जब इस एक सीक्वेंस में तो आगे भी फॉलो करेगा। तो भैया इसमें सिंपल मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 6 8 24, 2 3 3 3 9 11। ठीक है, और प्लस 3। तो अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1149। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझे कैसे करना है? बेसिकली यहाँ पे क्या आपको अप्रोच सीखनी है और कुछ नहीं, कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन में। पहले तो मैं डिफरेंस देखता हूँ, मल्टीप्लाई देखता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे देखा, क्योंकि भैया दुगने से ज़्यादा नंबर हो रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा। समझे, डिफरेंस नहीं। अगर डिफरेंस कम जनरली कब निकालते हैं, जब वैल्यू सिमिलर होती है लगभग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तब हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो भैया इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से ना। इसमें क्या हो रहा है काम कि भैया कुछ मल्टीप्लाई जैसा तो हमें दिख रहा है, और स्टार्टिंग में देखो धीरे वैल्यू बढ़ रही है, आखिरी में तेज बढ़ रही है।
ना, आखिरी में तेज वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे कुछ मतलब हो सकते हैं कि क्या है कि बाद में कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तभी तो वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो पहला देखते हैं कि 2 इंटू 1 प्लस 1 2 एक से किया। अब 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 मिल गया हमें। ठीक है ना, अब देखा हमने कि ये 8 3 है 24। ठीक है, 2 से 8 2 16 से काम नहीं बन रहा है, तो 8 3 जा 24 प्लस 3। तो भैया ये भी और ये भी देखो दोनों बढ़ रहा है, पहले एक एक फिर 2 2 3 3। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं, आखिर में चल जाएगा। तो 27 इंटू 4 करना है, तो 27 इंटू 4 हमें करना है 7 चौक 28 2 4 2 8 10 108। हाँ सही बात है, 108 प्लस 4 12, तो 108 प्लस 4 112 मिल गया। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? तो इसको मल्टीप्लाई करना भैया कि 5 5 से। देखो ये दो सेम है, ये दो सेम चल रहा है, तो 112 इंटू 5 प्लस 5 वो हमारा आंसर होगा। तो 5 10 यहाँ से लगा 1, 5 10 11 यहाँ से लगा 1, 5 क्या है, अरे यार मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया, एक मिनट सॉरी 1 मिनट, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ठीक है, 5 10 कह रहे क्या है, 5 1 6 5 560 प्लस 5 565 565। तो 565 आंसर। इसमें समझ पाया इसमें क्या ट्रिक है? पिछले वाले क्वेश्चन बस ये अलग है कि क्या हो रहा है कि ये भी साथ में बढ़ रहा है। देखो ध्यान से 2 2 प्लस 2 1 2 1। ठीक है, 1 प्लस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी बढ़ रहा है, साथ में जो नंबर ऐड कर रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे 4 फिर प्लस 4, तो जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो भी बढ़ रहा है और साथ में उतना ही हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम इसी के अगली वाली वीडियो में बेसिकली ये लेके आने वाले हैं आपके साथ कि पार्ट 2 में कर देते हैं। बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम ये देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में देखा था उसी टाइप के होंगे, 2 की पावर n प्लस माइनस 1 ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। क्या करना आखिरी में मैं आपको बस रिकैप करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है कि हम देखते हैं क्या डिफरेंस या मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब दोनों वाले कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर देखेंगे, या क्या हो सकता है मल्टीप्लाई देखेंगे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, या तो स्टार्टिंग में कम बढ़ेगा, आगे चल के आगे बढ़े ज़्यादा बढ़ेगा, तो मतलब क्या है कि आप बाद वाली संख्याओं को ज़्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये सब तरीके तो सोचने, लॉजिकल जितना सोचोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे पढ़ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।